जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज चलेगा 1.3 और इसमें जो भी चर्चा है वो सिद्ध करने वाली है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो केसी सीना का सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध कीजिए और 4 नंबर अपने पैकेट में। तो चलिए हम लोग पहले 4 नंबर को अपने पैकेट में डाल लेते हैं। चलो तुम लोग भी सिद्ध करना जी। चलिए तो इसको सिद्ध करने के लिए कौन कौन सीख गया है? 1 गो और 2 गो 3 गो। हाँ दिक्कत है ना। चलो आज लास्ट क्लास है, ठीक है। आज सीखोगे तो सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। ध्यान समझना। देखिए इसमें सबसे पहले एकदम धीरे धीरे समझाएंगे, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। समझ जाना आराम से। कहता है कि सिद्ध करें कि √2 क्या कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो कहता है उसके विपरीत मान लो। अगर कहता है कि अपरिमेय है तो क्या मानना है? परिमेय मानना है। क्या मानना है? परिमेय। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद लिखेंगे कि माना कि √2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब ई मत तो नहीं पूछना कि परिमेय किसे कहते हैं, ये सब पढ़ावल है। तुम देखी हो क्लास इसका, तो देख लेना। परिमेय संख्या, ठंडा के टाइम में हाथ नहीं चल रहा है जी। और तुम लोग के बता दें कि सिर्फ लिखने में नहीं चल रहा है, मारे में चलता है। आज सुन में ये सिर्फ लिखने में नहीं चल रहा है, लेकिन मारने में कहो ना तो रातें दोपहरिए भोरे सांझे बिहाने कुबेरे लेटे सब मार देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोग मान लिए कि माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जो यहाँ देल रहेगा उसके विपरीत मतलब कि उल्टा मानना है। कोई दिक्कत? चलो तो जब हम लोग लेकिन परिमेय माने हैं, क्या माने हैं? परिमेय। तो परिमेय के रूप में लिखना भी तो चाहिए, है कि नहीं है? तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि √2 बराबर क्या कर सकते हैं? P/Q। कोई दिक्कत? P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का जनरल फॉर्म यही ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तनिष्क इसके लिए कुछ लिख देते हैं ताकि ये भी खुश हो जाए, ठीक है। जहाँ सबके याद है लगता है कि ना जी, कुछ होता है स्वाति यहाँ पे। आओ, ये तो उस सब की बात है ना, छोटकन की बात है। ये तो बड़का वाला है। कौन कौन बता सकता है जी? 2 गो। देखी ना, कल बर्थडे मनाने में हो गया, छूट गया ना। गुंजन तुम बोलो। सहवाज संख्या है, सहवाज पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो जहाँ P तथा Q क्या है? सह अभाज्य ना पूर्णांक लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? पूर्णांक है। चलो तोने के दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे सह अभाज्य क्या है। तुमको मालूम है कि अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखो नया चीज लिखे हैं हम लोग। लिखे हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक, यही ना लिखे हैं। लेकिन तो इसके बारे में कौन कौन हमको बता सकता है? तुम बता सकती हो कि यहाँ पे पूर्णांक क्या है, अभाज्य क्या है? बता सकती हो? नहीं। चलो और कोई इधर? तुम साहू जी कल नहीं आता? कल नहीं इसके बारे में बताया गया था जी। देखो ऑर्केस्ट्रा खूब 3 दिन से बता रहे हैं जी। बता वही गधा हुआ। कल कहाँ था तुम जी? अरे काम किसको नहीं रहता है? हमको काम नहीं, हमको सुतना काम था, हम छोड़ के आए ना। बोलो तुम्हारा क्या काम था कल? ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा है इस पर, एकदम कम लाइट रहना चाहिए। कम के मतलब दिखना चाहिए हम बोर्ड दोनों, है ना। हमको भी तुम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल कहाँ कोचिंग में कल कौन काम बिजी था? अब मानते कि इसका कल बर्थडे था तो ये कल नहीं आई थी। तुम पाई बिछा में सवेरी ही, तो मतलब कि क्लास छोड़ ही के हमारे घर जाके देखो
नहीं काम चल रहा है? धान काटना बड़ी मानी काम है, तो सब काम छोड़ के हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ही कौन करे वाला है? देखो यहाँ पे समझते हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले पूर्णांक संख्या को सीखते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो पूरा पूरा रहता है, ना ही तो दशमलव में, ना ही तो भिन्न में, ना ही दशमलव में, ना ही भिन्न में। मतलब कि यहाँ से कह दे सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, माइनस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ले सकते हो कि 1,10,000 ऐसे ऐसे करके कितना भी ले सकते हो, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं ले सकते हो कि 1.6 2/3, ये कभी पूर्णांक संख्या नहीं है। ये हमारा दशमलव है और ये हमारा भिन्न संख्या है। कोई दिक्कत समझ में आया? पूर्णांक संख्या याद रखना जो पूरा पूरा रहे। अगर तुमको कह दिया जाए स्टूडेंट के लाइन लगल है, प्रार्थना हो रहा है सरकारी स्कूल में, कह देवे कि बाबू जाओ 3.5 को लेकर के पकड़ के लेके आओ, 3.5 लेकर के कैसे लेके आओगे बताओ? अब देखो काट देगा तो तुमको भी कोई ऐसे से कर देगा। आज समझ में ना? भिंडी मांगे हैं जी कि आधा काट के दे दिया कि आधा उसको देना है? ये हो सकता है कभी नहीं। अब तुमसे कोई कहे, विशेष रूप से पूछते तुमसे सुमित, कि तुमसे कहे कि 350 लेकिन के लेके आओ, तो लेके आ सकते हो? चलो तुम बताओ 350 लेकिन के ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते हो? कैसे? 350 का मान कितना होता है? 350 325 कहाँ से हो गया? तो 325 हो गया। 350 मतलब कि 275। क्या हम लोग 275 व्यक्ति को नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो तुमने किस आधार पर बोले हो कि नहीं ला सकते हैं? बोलो, गलत है कि नहीं है? तो इसका मतलब हम अगर कह देवे कि 3.25 आदमी को ला सकते हो, नहीं, मतलब 3.25 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ तो मधु? 2 पॉइंट आगे भी बोल दो कुछ हो, 2.75। क्या हम लोग इतना आदमी ला सकते हैं? नहीं, लेकिन 350 आदमी को हम लोग ला सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तुम भी कंफ्यूज हो गया था जी। स्टार्ट करते हैं। तो समझ में पूर्णांक से किसे कहते हैं? जो पूरा पूरा रहे या कटने के लिए कौन बोलता है जी? अब 3 रहे तो 3 कट जाता है, तो उन्हें तो अलग अलग डिफिनेशन बना देता अपने से, कह रहा कि वो ऐसी संख्या जो पूरा पूरा कट जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। नहीं, अब हम ले लेंगे 11, तो 11 तो नहीं कटता है, तो क्या पूर्णांक संख्या नहीं है? वैसी संख्या जो पूरा पूरा रहे, ना ही दशमलव में, ना ही तो बट्टा में। कोई दिक्कत? अभाज्य के मतलब समझते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे। है सुन में? इसके अलावा किसी से नहीं कटे। तो तुम बताओ सुमित, हमको 3 ऐसा अभाज्य संख्या का उदाहरण जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे। 7, 3, 5। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले 7 बोला, फिर 3 बोला, फिर 5 बोला, तो हम इसको इसे लिखते हैं कि 3, 5 और 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जो मात्र 1 से कटता है और खुद से कटता है, और इनका जो होता है मस्सा उनका 1 होता है। कितना होता है? 1। हमारा पर तो भरोसा नहीं होगा तो नहीं के? हाँ, तो उन लोग है भरोसा? चलो अच्छी बात है, भरोसा है ना? ठीक है। देखो यहाँ कितना है? 2 को हम लोग अभाज्य संख्या का क्या करते हैं? मस्सा ज्ञात करते हैं, तो निकाल लेते हैं। मस्सा निकाल आता है ना किस विधि से? गुणनखंड की विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 3 का मस्सा निकालो लेखन, कितना होगा? 3 में 1, फिर उसके बाद 5, फिर यहाँ कितना? 5 और 1। इसको लिख सकते हैं कि 3 गुने 1, इसको 5 गुने 1। HCF ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये तो खत्म हो गया, लेकिन क्या मिलेगा? 1 मिलने वाला है। वही हम लोग P और Q को माने हैं अभाज्य संख्या, जिनका मस्सा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। अभी हम लोग मान लिए हैं कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अगर 2-3 स्टेप के बाद अगर यही परिस्थिति रहा कि सह अभाज्य पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तो हम कह देंगे कि अपरिमेय संख्या,
कह देंगे कि परिमेय संख्या है, और अगर नहीं प्राप्त होता है तो सीधा सीधा लिख देंगे कि हमारा मानना गलत है, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं बल्कि 2 आ गया। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको मिटा देते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब समझ में आया कोची? कि वैसी संख्या जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। और Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो सीधा सीधा बात है, जहाँ Q का मान 0 नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना, 1 तिरछा तिरछी गुणना, तो कितना होगा Q√2 बराबर कितना P। अब यहाँ से हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं जिसको नाम है स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। कर लेंगे स्क्वायर, तो लिख लेंगे। करने से पहले लिख लेना है, करने से पहले लिख लेना है। इन्हें के अपन मनमौजी कर ले ली, नहीं लिख लेना है। तो लिखना क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो तुम लोग को 1-2 क्लास ऐसे ही इसलिए पढ़ा दिए थे क्योंकि तुम लोग को पहला बार में समझ में नहीं आता, और हमको सिखाना है ना कि सिलेबस ख़त्म करना है तुरंत, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है कि नहीं है। और ख़त्म करना रहेगा तो फिर तो रफ्तार तुम लोग को पता है कि क्या रफ्तार से चलता है कोर्स, उस सबसे पूछो। ठीक है, बहुपद 1 दिन में ख़त्म ना जी, पूरा 2 दिन में। 1 दिन थ्योरी और 2 दिन चैप्टर, ख़त्म पूरा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्क्वायर कर ले इधर, तो कितना होगा, तो Q√2 का दी होल स्क्वायर बराबर यहाँ कितना P²। कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग स्क्वायर को तोड़ते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे Q²। स्क्वायर से रूट खत्म, √2 को तोड़े आता है ना, कितना होगा 2 होगा, आता है तोड़े। चलो तो कितना हो गया 2, और यहाँ कितना P²। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रफ की ओर लेके चलते हैं। कहाँ? रफ। जहाँ हमारे पीछे वाला कॉपी बुक के पेज ना रहता है उधर। लो हमारे पेज ही है बचल। कितना कहा है कि 2Q² बराबर P², यही है ना। तो इसको समझिए। कौन सी कह रही हो? कोई दिक्कत है क्या तुमको स्वाति? ना। चलो तो अगर हम कहते हैं कि Q² के निकाल सकते हैं तो P² बट्टा में 2, यही मेन बात होता है, लेकिन कि समझने वाला। ये समझ गया तो सब कुछ समझ गए, है कि नहीं है? 2 बार तो यही ना प्रयोग होता है। कहता है कि यदि 2 हमारा P² को काट रहा है तो 2 जो है P को भी काटेगा। अब समझिए कुछ कहता है कि 2 जो हमारा है ना, अगर P² को काटता है तो P² का मतलब क्या है? कोई मान ले लेते हैं हम लोग, जिससे हम ले लेते हैं लेकिन कि 8, और नीचे लेते हैं 2 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? हम लोग P का मान कितना लिए हैं? 8 लिए हैं। यदि हमारा कहेगा, यदि हमारा 8 के स्क्वायर को अगर काटता है 2, यदि 2 हमारा 8 के स्क्वायर को काटता है तो 2 जो हमारा है 8 को भी काटेगा। अब सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो 8 के स्क्वायर कितना होता है लेकिन 64, अब बटा में 2 तो 32 दूनी 64, कट गया। मतलब कि हमारा 2 जो है P² की विभाजित करता है। तो P को करता है कि नहीं करता से देखते हैं। तो P का मान कितना लिए थे? 8, तो करके देखते हैं। सिर्फ अभी 8 निकालते हैं, नीचे कितना 2, काट देगा 4 बार में। तो हमारा कथन सत्य कि असत्य? सत्य है। हम जो माने हैं, हम कल्पना किए हैं, माने हैं कि यदि हमारा 2 जो है P² को काट रहा है तो 2 जो हमारा है P को भी काटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो मिटा दिया जाए ना। तो बस यही बतिया तो लिखना है मंगन, यही तो लिखना है। लिखना का उचित यहाँ पे कुछ हो नहीं, लिखना यहाँ पे है कि यदि 2P² को विभाजित करता है तो 2 जो है किसको काट देगा? P को भी विभाजित। तुम्हारा नाम कुछ है वैसे? हमरो मम्मी के नाम सुनीते है जी,
है कि ना है? तुमको मालूम है? चलो कोई बात नहीं, हम नाम तो नहीं लेंगे उसका अब हमेशा, है कि नहीं है? हमारी मम्मी के नाम नहीं है जी, हम नाम ना ले सकते हैं। चलो तो अपना तुम्हारा एगो नया नाम रख देंगे हम ट्यूशन के लिए, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है मनीष? ना ना यहाँ पहले दिक्कत नहीं है, इसमें पूछ रहे हैं दिक्कत, वहाँ तो हमन मन मौजी है ये है, यहाँ बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? चलो तो इसको समझ गए हो? तो अगर तुम लोग सोचो कि हम लोग क्या किए थे कि 8 के स्क्वायर को हम लोग 8 के काटे थे ना, अभी के रूप में अगर 2 जो है p को काटता है तो काट लेते हैं। चलो तो काट लिए हम लोग, तो कितना आया हमारा? 4 आया। अब ये तुम लोग सोचो कि पहले के फिगर अलग और अगला बार के फिगर अलग, कटला के बाद कुछ नया चीज़ बना है ना, तो यहाँ पे भी हमको मानना पड़ेगा कि अगर यदि चाहे अगर 2 जो है p को विभाजित करता है तो कोई नया संख्या बनता है जिसे हम लोग n कहते हैं, जहाँ n कोई धनात्मक भी है, पूर्णांक संख्या भी है। कोई दिक्कत? चलो जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है, संख्या की चर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है तुमको यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ना तो ना कह रही है। स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला कोई दिक्कत है ना? चलो अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुणना। तिरछा तिरछी पत्थर चलवाओ एकरा पर, ई चला गया एकरा पर तो कितना आ गया? p। ई चला गया इसके साथ है तो कितना? 2n। हम लोग यहाँ से p का मान निकाले कि नहीं निकाले? ये कुछ अलग शेप में आ रहा है जी, देखो निकाल लिए ना। हम लोग p का मान निकाले कि नहीं निकाले? हम लोग p और q का मान इसलिए निकालते हैं बाबू क्योंकि हम लोग माने हैं p तथा q के रूप में ही, p बटा q के रूप में ही हम लोग माने हैं, इसीलिए हम लोग p का ही मान निकाले हैं अभी तक। और एक और मिसिंग है q। क्या है? q। तो हमको किसी भी तरह से इस जंग में q को लाना पड़ेगा क्योंकि q हमारा बाहुबली है। अगर आ गया, ये कटप्पा ही गया है, बाहुबली आ जाएगा तो फिर हमारा जो है ना वो फिर तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत ना। चलिए तो यहाँ से समझिए कि इसमें समीकरण 1 की ओर देखो तुम लोग। समीकरण 1 में देखोगे तो प्राप्त होगा कि p लौक रहा है और p बराबर कितना है? q स्क्वायर 2। अगर हम लोग p का जो मान है इसमें रख देते हैं तो कुछ ना बिकेगा हमनी के खेत गुआर। चलो तो रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ से कि यदि मतलब कि p का मान समीकरण 1 में को दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना था बताओ तो? 2q स्क्वायर बटा p स्क्वायर, ठीक है? 2 का 2 कर दो, q स्क्वायर के q स्क्वायर कर दो, बराबर के बराबर कर दिए। अब बाबू हम लोग p का मान रखेंगे तो p का मान कितना है तुम बताओ तो? 2n। बहुत अच्छी बात है। तो p का मान 2n का दी होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर क्यों मालूम है? नहीं मालूम है? यहाँ पे देखो तो p पर है ना माथा पर कर, तो एक माथा पकड़ दिए, ठीक है? जब ई चोटी बांधले रहेगा तो इस पर नहीं बांधेगा जी, है कि नहीं? तो बांध दिया हम लोग, तो नहीं कि तो आता है ना घरे। चलो अब हम लोग स्क्वायर सॉल्व करते थे, कितना होगा? 2q स्क्वायर बराबर कितना? 2 दूनी 4n स्क्वायर। ये समझ में आया ना? 2 दूनी 4 और n के n स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कर लोगे सब कोई? कर लोगे ना? चलो कौची कह रहे हो बबुआ? कर लेते हो? अभी और नीचे जाना है? चलो तो इसको हम लोग ऊपरे भेजते हैं। चलो भैया ऊपरे चलो, लास्ट में सब ले आएंगे, इन्हें कि ऊपर जा रहा है अपन, ले आएंगे लास्ट में, चिंता मत करो तो नहीं। चलो तो इस बार हमको किसका मान निकालना है? क्यू का। तो क्यू को अकेले करे पड़ेगा ना जी, है कि नहीं? पैसा उसा कम है, 4 गो दोस्त लेकिन साथे है, और में हमारे एगो जिगरी दोस्त है, तो वो तीनों को भगाएंगे पहले, अपन जिगरी दोस्त के लेके चले, चल खर्चा कराते हैं,
ऐसा में ऐसे नहीं चलता है तोनी के साथ है जी। 4 गो लेके मान के तो एक के पास पैसा है 10 रुपया और 2 गो बिस्कुट लेना है और 2 गो के 10 गो रुपये है और के साथ 4 गो है तो कहा कहता है चल ना घर ही चलते हैं, प्यास व्यास लगल पी के आएंगे। जब तक तीनों चल रहा था घरे, अब चल बिस्कुट खिलाते हैं। ऐसा में ऐसे से होता है, हम योग करते थे इसी से। ठीक है, चलो तो 2 को भेज देंगे हम लोग उस साइड। कहाँ? उस साइड। ए कोले समझ लो यहाँ से 2 को भेजे कहाँ? उस साइड। तो बाबू इधर 2 कोची में है, गुना में, इधर जाएगा तो भागा में। कर सकते हैं? चलो तो कितना करेंगे? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4n² / 2, मतलब कि क्यू स्क्वायर बराबर 4n² बटा 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़ के 4 को क्या करेंगे? काट लेंगे। तो लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2n²। याद करो उस बदिया को, बकिया को नहीं, बात को देखो। हम लोग 2q² बराबर p²। ठीक है, उसी तरह से देखो तो यहाँ पे देखो q² और 2n²। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से रफ लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे? रफ। और हमको उम्मीद है कि इस बार तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। कितना दिया हुआ वो देखो तो दिया हुआ है q² बराबर 2n²। तो सोचो कैसे, अगर हम लोग n² का मान निकालते हैं तो कितना होगा बताइए? q² बटा में 2। अब सोचो यदि 2 हमारा q² को विभाजित करेगा तो 2 करता है, तो 2 हमारा q² q को विभाजित करेगा। याद रहेगा ये सब? तो लिख दे यहाँ से, छोड़े ना। चलो लिखेंगे कि यदि 2 हमारा q कैसे लिखाता है जी? हाँ, इसे q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, दोबारा 13 चौबारा पूछो। समझ में आ गया तुमको? काहे झूठ कह रही हो? पढ़ी हो? कहाँ पढ़ी हो? तब हम समझ सकते हैं, तब हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद इतना समझदार हैं कि हम क्या हो गए? समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ से हम लोग फिर से डिवाइड किए हैं क्या? अगर 2 हमारा जो है q को क्या किया? काटता है, तो कोई एक नया संख्या प्राप्त होगा। इस बार भी होगा कि ना होगा? 2q के जगह पे कोई नया संख्या ले लो और काटो, कोई नया संख्या प्राप्त होगा। तो होने के बाद हम किसको क्या माने? m मान लेते हैं। कितना मानते हैं? m मानते हैं। जहाँ बोलो m कोई क्या है? ऋणात्मक नहीं बबुआ, धनात्मक। क्या है? का तो धंधे का ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? पूरा एकदम हो जाएगा ना तुम लोग से? चलिए अब फिर से क्या करते हैं हम लोग? तिरछा तिरछी गुना। तो कर लो। अरे कुछ नहीं है, एक बतिया के दोबारा कर रहे हैं, है कि नहीं है? यही बतिया को तो दोबारा किए थे जी, फिर से उसी को दोबारा कर रहे हैं। तो चलो, तो 2 को भेजेगा उस साइड, q को भेजेगा इस साइड। तो कहता हूँ q बराबर 2m। चलो पंडित जी की पूजा खत्म, पूजा हो गया समाप्त, हमारा हो गया सिद्ध। कौची सिद्ध? अब कुछ करना है। अतः p तथा q का HCF ज्ञात करने पर, यही ना जी? ये सब पंडित जी की पूजा है, ये सब इसी में चमचमन कर दे कि। चलो P तथा Q का HCF कर देते हैं। तो सोचो कि पहले निकालेंगे P, तो P लाए थे हम लोग 2n, इस बार निकाले Q, तो यहाँ 2n।
अब इसका HCF कैसे निकलेगा से सोचो। अगर मान के चलो कि हम कुछ संख्या के निकालते थे पहले, है कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले कई बार ना, तो मान के चलो कि हम लोग निकालते थे कितना के 15 के, तो क्या करते थे मालूम है, 3 गुने 5 इस तरह से करते कि नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये जो है ना 15 का गुणनखंड है, 3 गुने 5 जो है किसका गुणनखंड है, 15 का गुणनखंड हो। तो हो ना हो यही बतिया रिपीट होता है कि 2n भी जो है p का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। और 2m भी क्या है, q का गुणनखंड। तो गुणा के रूप में लिख देते हैं। हम महतो जी हैं कर मतलब ना कि समझ लो कि दलाने समझ लो अपन। तुम जी ना बैठे बढ़ रहा है, काहे ला पेन क्या आता है ईसन जी, इतना टाइट पहन जाता है। देखो तो क्या कर सकते कि P बराबर 2 गुने n और Q बराबर कितना कर सकते हैं, 2 गुने m कर सकते हैं। चलो तो इसका क्या निकालेगा लेकिन हम लोग HCF ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो E तो नहीं होगा लेकिन ये तो हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आया, 2। दिक्कत है, पिछला बार हमारा सह अभाज्य पूर्णांक था जिसका कितना आया था, 1 आया था, लेकिन इस बार कितना आ गया, 2। तो मतलब कि हम लोग गलत इंसान है जी, गलत इंसान नहीं, गलत सोचे थे हम लोग। क्या हो गया था, गलत सोचे थे। ये सब तुरंत इंसान को भी गलत बना देगा जी। चलो बस इतना ही करना है। हमारा यहाँ पे HCF कितना आ गया लेकिन 2 आ गया। यही हमारा सबसे बड़ा क्या है, गलती है। तो लिख सकते कि अतः हमारी कल्पना गलत है नहीं, साबित होता है। हम लोग साबित किए हैं, साबित होता है। क्या हो गया, गलत साबित होता है क्योंकि हम लोग P तथा Q को सह अभाज्य पूर्णांक माने थे। क्योंकि अच्छा छोटा में लिखेंगे बड़ा का में जी, छोटा में कि बड़ा में, बड़ा में। क्योंकि P तथा Q को क्या माने थे हम लोग, सह अभाज्य पूर्णांक माने थे। लेकिन इस बार आया है, लेकिन इस बार नहीं आया। मतलब कि इसका पुनः HCF ज्ञात करने पर हमको प्राप्त होता है इसका HCF 2। तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट। कोई दिक्कत, लिख देते हैं आगे थोड़ा सा और। परंतु पुनः इसका किस कुछ निकाले थे लेकिन HCF ज्ञात करने पर इसका मान 2 क्या होता है, आता इससे सिद्ध होता है कि √2 एक क्या है लेकिन अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। चलो प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। समझ में आया तुमको। अच्छा ऊपर वाला ले आवे जी, ले आते हैं लो।
ये क्या है, इतने के तो है ही है जी, तो नहीं कि बड़का को लगता है। देखो तो देख लो एक बार अच्छा से, निरख लो एकदम अच्छा से, नयन सुख प्राप्त कर लो। सबसे ज़्यादा तो नहीं दोनों चीज, ठीक है। देख लो बहुत बड़ा था, एक के स्टेपा के दो बार किए हैं। देखो तो एक के स्टेपा के दो बार, इसको याद कर लोगे तो दूसर का अपने आप याद हो जाएगा, है कि नहीं है। इसको याद करो, दूसर का अपने आप याद होना ही निश्चित है। तो देखो इसका अगला क्वेश्चन जो है, अगला चले। अब तुम लोग को हम एगो ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हैं, खुशखबरी बताते हैं, ठीक है। आज के लिए खुशखबरी है कि हम लोग आज निकाले हैं कितना के, रूट अंडर 2 के। इसके ऊपर तुम कितना ले सकते हो, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8। 8 के वर्गमूल निकलता है, दो एक सब दो, उसको दो, छोड़ो, बस करो बस करो। हाँ रूट अंडर 6 भी होगा, उस रूट अंडर 10, 11, 12, 13, 14, छोड़ो 14 है ही, उसके बाद 15 रूट में रहेगा, 17, 16 नहीं कहना, 16 नहीं कहना, चर्चों का 16 का वर्गमूल निकल जाता है। चलो इसके बाद इन्हें छोड़ दो, जगह खाली रह दो इतना। आज सुन में इस आधार पर आप लोग इतना को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2 के स्क्वायर के थे, स्क्वायर से रूट खत्म, 7 रहता तो 7 आता, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे किया था, 2 था, यहाँ पे 2 आया था 2, और यहाँ पे 7 आएगा तो 7 7 49, 7 से 7 काट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तनी सुन डिफरेंट आता है, हाँ हाँ बस, और कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा, बस चेंजिंग होगा तो आपका डिजिट चेंज होने वाला है, कोई दिक्कत। तो इसके आधार पर अगला प्रश्न है, कहता है भैया कि सिद्ध करो कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करता है कि सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, किरे लिखे, कौन लिख दिया जी, सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक क्या है। अरे मछली बचल हो गया तो हमनियों के दो ना जी, है भी क्या खत्म, कौन कौन सी, हम आदमी खा जाए, तुम मछली की बात कर रही हो। तब ना मांग रहे थे, तुम नहीं खाती हो, चलो अच्छी बात है। तुम सच में नॉनवेज नहीं खाती हो? अरे हमारे बिहार में 16 प्रकार के शाकाहारी और नॉन शाकाहारी रहता है, जानते हो कैसे कैसे। एगो होता है ना कि अंडा खाएगा, लेकिन अंडा के मतलब सोचो, अंडा के ऑमलेट तो खाएगा लेकिन अंडा वाला केक नहीं खाएगा, ठीक है। मुर्गा तो खाएगा लेकिन मुर्गा ग्रेवी नहीं खाएगा, ठीक है। अंडा तो खाएगा लेकिन उसका ग्रेवी जो होता है ना वो नहीं खाएगा। आज सुन में ऐसा नहीं समझता है, इहो एकरे में से वही है। हम देखिए नहीं खाते हैं मछली, हमको लगा ना कि अरे वाह नॉनवेज नहीं खाती है, तो ये करके हम मछली खाली नहीं खाते हैं। अरे आदमी दे दीजिए, बकरी दे दीजिए, भैंस दे दीजिए, सब के सब एक के बारे पूरा अंदर। मतलब सिर्फ मछली नहीं खाती है, चिकन खाती हो ना, अंडा, तो तुम शाकाहारी कौन प्रकार के हैं जी? हमसे बहुत ज़्यादा क्रैश मतलब क्वेश्चन पूछी कि आप मछली खाते हैं, तो हमको लगा कि शाकाहारी होगी, तो हमको क्या पता ये सब आदमी मार के खा के बैठल है। आओ चलो देखो, सिद्ध करे कि रूट 3 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो क्या आप लोग से वाला सिद्ध हो जाएगा? हाँ वैसी करना है, हो जाएगा कि नहीं होगा? हमको उम्मीद है कि आप लोग से ऑनलाइन ही सिद्ध हो जाएगा, एकदम निश्चित है तो निश्चित है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 3rd क्वेश्चन, लेके चलते हैं 3रा क्वेश्चन पर जी। सिद्ध करे कि बस क्या है जी, 1/√5
एक बटा रूट अंडर 5 एक अपरिमेय कौची है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख लेते अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो इसको सिद्ध करना है। उसको हम लोग बहुत बड़ा में सिद्ध किए थे ना, इसको उतना ही छोटा में सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे लेकिन? हल। और हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि 1/√5 परिमेय संख्या है। क्या है? क्या है? √3 क्या था, परसेंट नहीं आता, उसको बनाते हैं। क्या दिक्कत है वर्षा? जो हाँ, तो इसी तो है। देखे तने सुनिए इसका कॉपी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। स्टैंड अप। ये 3 आई, 3 कहाँ से लिख दी तब? चलो देखो, ये लेकर समझो। हम लोग मान लिए कि हल करते हैं कि माना कि 1/√5 एक क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अच्छा ये बताओ, जब परिमेय माने हैं तो परिमेय के रूप में लिखना ही पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। तो 1/√5 क्या मानना है लेकिन? परिमेय। तो मतलब कि P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। किसका पहचान है? परिमेय का। किसका? परिमेय का। तो लिख ले कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? बन गया। एक स्टेप और लेके चलो। तो चलो, तिरछा तिरछी गुणना। तो Q में करेंगे 1 से गुणना, तो क्या होगा? Q होगा। अब इसमें करो इससे, तो कितना? P√5। कोई दिक्कत? अब चलो, हमको क्या करना है? P तथा Q को मान निकालना है। तो क्या करते हैं कि √5 को रहने देते हैं और P को इधर भेज देते हैं। तो इधर कौची में है? गुणना में। लेकिन इधर कौची में है? भागा में आएगा। तो लिख सकते हैं कि Q/P बराबर कितना? √5। प्रूफ हो गया। ताकि अंतर पढ़ना है। हम आपको बताए थे कि कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं रह सकता है। अगर इस कंडीशन में है तो हम उस कथन को क्या करेंगे? गलत साबित कर देंगे। तो लिख सकते हैं कि अतः हमारा सोच गलत है, हमारा मानना गलत है। लिख सकते हैं कि हमारा मानना गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छा ये बताओ बाबू, Q तथा P कौन सी संख्या है? परिमेय है कि नहीं है? परिमेय है। तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय क्या है? संभव नहीं है। इतना तो लिख लेना है जी। नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√5 इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि 1/√5 एक क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? फिर PT लगा दो यहाँ पे। PT क्या होता है?
प्रूफ दैट। कोई दिक्कत? तो देखिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास, जिसमें टोटल कितना प्रश्न है जी? टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 3 गो आज ख़त्म कर दिए हैं। तो क्या दिक्कत है? 2 गो बनाएंगे, 2 गो तो नीला छोड़ देंगे। तो आज का क्लास इतना ही। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।